जो सारे जगत के लिए छुटकारा था। छुटकारा क्या था सारे जगत के लिए? यीशु, वही पुराना शारीरिक जीवन, पाप का जीवन, जिसमें अभी मैंने कई सारे जैसे मान लो परमेश्वर तो किसी विश्वासी के भी विरुद्ध उठकर गवाही नहीं देने को बात करता है ना, ऐसे कहता है परमेश्वर। लेकिन आजकल तो इंसान भूल गए कि सच्चाई क्या है, छुटकारा क्या है। छुटकारा, अगर तुम यहां हो, हमारे जो लोग हैं ना, अगर ये किसी का जवाब दें या जवाब देना चाहें तो इनसे बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इनको उनकी तरह जवाब देना नहीं आएगा, क्योंकि ये आत्मिक है। आत्मिक बंदे से वो बातें नहीं निकलती जो शारीरिक व्यक्ति के अंदर से निकलती है। कितने लोगों को बात समझ आती है? तो इसीलिए आज का बड़ा विषय आपके लिए कि यीशु मसीह हमारे लिए वो फंसा बलिदान हुआ, वो छुटकारा था हमारे लिए, पूरे संसार के लिए। ये छुटकारा हर तरफ है। आपको अगर गरीबी में हो, गरीबी के शराब में, बीमारी के शराब में, नशों के शराब में, गंदे जीवन के शराब में, या दुष्ट आत्माओं से जकड़े, बीमारियों में जकड़े, तो ये सब चीजों के लिए आपके लिए छुटकारा बना, फंसे बलिदान हुआ, ताकि हमें क्या मिले? छुटकारा। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उस समय हमारे अंदर वो छुटकारा आया। अगर हमने यीशु को ग्रहण किया तो हमारे अंदर छुटकारा नहीं है, तो इसका मतलब यीशु कौन है, क्या है, वो अंदर नहीं है, वो समझ नहीं है, खाली वो ऊपर से बातें हैं। जैसे बाइबल में कुरिन्थियस में कहा गया ना कि अगर तुम्हें इतना बड़ा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दे, स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, अगर तुम में यीशु का जीवन नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम खाली आवाज वाले बर्तन हो। बाहर से जो आवाज आती है, अंदर से क्या हो? खाली हो। लेकिन जब अंदर से जो भरा होता है, जो आत्मा से भरा होता है, तो आत्मा किसी की बुराई नहीं करता। जो आत्मा से भरा होता है वो आत्मा आत्मिक गुणों से भरा होता है, उसके जीवन से बाहर आते आत्मिक गुण। हालेलुया। तो तुम्हें आत्मा से भरना है, आत्मिक गुणों से भरना है। तो इसीलिए इन वचनों को आपने सीखना है, समझना है। तो इसीलिए मैं आज एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं, पुराने नियम की और नए नियम की कंफ्यूजन को दूर करता हूं आपके लिए, ताकि तुम यहां इस मिनिस्ट्री में रहकर बड़े जबरदस्त परमेश्वर के साथ जियो और चलो अच्छा जीवन, बेस्ट जीवन। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? चलो यहां से मैं तुम लोगों के लिए, यीशु मसीह ने जो मूसा के द्वारा व्यवस्था लिखी गई, परमेश्वर ने दी व्यवस्था, वो मूसा ने अपनी ओर से नहीं दी। क्यों दी परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था, जिसके बारे में यीशु मसीह अब व्यवस्था को बदल रहे हैं और नई व्यवस्था बता रहे हैं। ठीक है, खुद यीशु की व्यवस्था है, और यीशु अपने मतलब पुत्र के जीवन में जब आता तो उस व्यवस्था से नई व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं पुराने नियम की वो बातों को दोहराता है यीशु। यहां ऐसे बात करता है, 5:38 में अगर तुम पढ़ोगे तो ऐसे लिखा, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हालेलुया। कितनों को समझ आई आज बात? ये सुनो तो देखो ध्यान से। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुराने नियम में परमेश्वर ने ज्ञान दिया था, क्योंकि उस समय लोगों के पास ना तो परमेश्वर ने अनुग्रह का वर्ड पूरा किया था, ना यीशु आया था, ना कुर्बानी हुई थी, ना भी क्षमा आई थी, ना पवित्र आत्मा का दान था। तो यीशु मसीह के आने से बाद सब कुछ पूरा होना था। तो इसीलिए वो लोग पवित्र वचन, आत्मिक वचन अगर परमेश्वर बता भी रहा है तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, जैसे आज भी कई लोगों की जिंदगी में नहीं बैठता। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको उनके शारीरिक जीवन के आधार पर, ताकि इनका उन चीजों से डर बना रहे और ये ऐसे ऐसी चीजें करते रहे, इसीलिए ऐसे वचन दिया परमेश्वर ने। तुम सुन चुके हो, कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले।
अगर किसी मनुष्य ने पुराने नियम में किसी की आंख फोड़ दी, खराब कर दी, मार कर कुछ, तो जिसने ऐसा किया उसके साथ भी वैसा करना था। यह पुराना नियम का ज्ञान था। अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया है तो बदले में अब उसका भी क्या करना है, दांत तोड़ना है, सेम। ताकि दूसरे, जैसे अभी दुनिया में है ना, दुनिया में क्राइम को रोकने के लिए, किस चीज को, क्राइम को रोकने के लिए, जैसे कोई मर्डर करता है तो उसकी सजा क्या है, या तो उम्र कैद या फांसी। और जब किसी को उम्र कैद होती है, सुनने में आता है उसको उम्र कैद होगी, उसको फांसी होगी, तो सुनने वाले क्या करते हैं, डरते हैं और क्राइम नहीं करते। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग है। परमेश्वर नए नियम में दुनिया को क्या कहता है, ये वचन सबके लिए। अगर सब इस वचन को मानेंगे तो झगड़ा ही नहीं होगा, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बोलो, अगर पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर में आ जाएं, तो पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो क्राइम होगा, फिर सवाल ही नहीं पैदा होगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का वचन इतनी बड़ी चीज है। लेकिन ये सबके लिए हो सकता है अगर हम अच्छे से चले। आप, फिर आपका परिवार, फिर आपका सुसमाचार, फिर आपका परमेश्वर के साथ जीना, ये ऐसे करके वन बाय वन ऐसे हम जुड़ते जाएंगे आपस में, और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा और लोगों के अंदर आत्मिकता आ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई, है ना, अब यीशु मसीह ने बहुत जबरदस्त बातें बता रहा है। लेकिन याद रखना, अगर मसीह लोग गलत करते हैं तो उनको हम वचन से समझा सकते हैं। हम उनके लिए वचन की वीडियो बना सकते हैं ताकि लोगों को समझ आए सही क्या गलत है। अगर संसार के लोग बुरा करते हैं तो उनके लिए भी हम वचन से बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो वो करेंगे हम भी करेंगे, हमें परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। इसीलिए ये बातों को हमने सीखना है। लेकिन यहां पर अगर तुम और भी सीखो, अगर तुम यहां व्यभिचार के बारे में पढ़ो, तो पुराने नियम में व्यभिचार का क्या मतलब था। पुराने नियम में अगर कोई व्यभिचार करता है, अगर औरत, तो पुराने नियम में यह सजा थी, पत्थर मारकर उसे मार दो। पुराने नियम में अगर कोई औरत व्यभिचार से पकड़ी जाती थी तो उसी वक्त उसको पत्थर मारकर मार देते थे। लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में क्या समझाया, अगर तुम किसी की और, किसी स्त्री की ओर, या औरत बंदे की ओर, या बंदा औरत की ओर कुदृष्टि, गंदी नजर से देखता है, तो यीशु मसीह ने कहा उसने मन में क्या कर लिया है, व्यभिचार कर लिया है। हालेलुया। लेकिन इसके बदले ये नहीं कि अब तुम्हें पत्थर मारकर मारना है। परमेश्वर ने नए नियम में बढ़िया चीज बता दी। परमेश्वर ने अपना सच्चा पवित्र ज्ञान बता दिया। अब अगर तुम्हारे अंदर ये वचन है, चल रहा है, तो तुम ध्यान रखोगे कि मैं किसी की और गंदी नजर से, व्यभिचार की नजर से ना देखूं। अगर तुम शादीशुदा हो तब भी ना देखो, अगर तुम कुंवारे हो तो तब भी ना देखो, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया कि अगर हम इसको किसी को भी गंदी नजर से, पाप की नजर से देखते हैं या सोचते हैं, तो समझ लो हमने मन में क्या कर लिया, व्यभिचार कर लिया है। तो यीशु ने कहा इसलिए अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे, ताकि तुम स्वर्ग में एक आंख से तुम्हारे लिए जाना भला है। अगर तुम्हारा एक हाथ तुमसे व्यभिचार कराए या पाप कराए, उसको काट कर फेंक दे, ताकि तुम्हारा एक हाथ से स्वर्ग में जाना क्या है, भला है। यह परमेश्वर का इतना बड़ा ज्ञान है। कितने लोगों को यह बातें समझ आ रही है आज? हालेलुया। मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूं यहां पर। ये अगर तुम 5:13 से पढ़ोगे, तो मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर ने क्या बताया, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, क्योंकि दूसरी कोई नमकीन चीज नहीं है जिसे नमक का स्वाद ठीक किया जाए। दुनिया में नमक का स्वाद नमक से ही बनता है, दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं नमक की जगह पर। जैसे पानी, पानी की जगह दूसरी कोई चीज नहीं है ना। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह पर कोई दूसरी ऑक्सीजन नहीं, एक ही ऑक्सीजन है। उसी ऑक्सीजन से ही एक सिलेंडरों में भरते हैं ऑक्सीजन,
जब किसी को चाहिए तो वो देते हैं मेडिकल साइंस से, ठीक है, लेकिन वो भी ऑक्सीजन से ही लेते हैं, अपना उनका कुछ नहीं। लेकिन ये बात को याद रखो, यहां परमेश्वर एक बात कर रहे हैं हमारे लिए कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तला रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को उजाला प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। कितने लोगों को यह आज बात समझ आ रही है? परमेश्वर यहां बात कर रहे हैं, तुम पृथ्वी के नमक को, फिगरेटिवली दृष्टांत के रूप में तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। हम परमेश्वर के ठहराए हुए पृथ्वी में नमक है। जैसे नमक की जगह कोई नहीं ले सकता, अगर उसका स्वाद बिगड़ गया तो दूसरी चीज से वो नमकीन या ठीक उसका स्वाद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम है, बाइबल में लिखा अगर हम बिगड़ गए तो फिर उसी नमक की तरह फिर कुछ भी हमारी वैल्यू नहीं है परमेश्वर के सामने, अगर हम बिगड़ गए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? परमेश्वर कहते तुम जगत की ज्योति हो। जैसे जब दिया जलाया जाता है तो उसको ऊपर स्लैब के ऊपर या जो ऊपर जगह रखी होती ताकि पूरे कमरे में प्रकाश रोशनी आए, उसको मंजी के नीचे नहीं रखते। ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजाला मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारे भले कामों को देखकर वो पिता परमेश्वर की महिमा करे। तुम्हारे उजाले के काम, तुम्हारे ज्योति के काम। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये खुदा का वचन है तुम्हारी जिंदगियों के लिए। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? एक चीज को याद रखो, अगर तुम मेरे से सही ज्ञान सुनोगे, इस ज्ञान को सुनते सुनते तुम ऐसा बनते जाओगे, क्योंकि इसका असर होगा जब तुम इसको विश्वास करोगे, जब इस पर ध्यान दोगे। अगर तुम अच्छी बातों को सुनते रहोगे तो तुम्हारा स्वभाव कड़वा नहीं होगा, जड़गालू नहीं होगा, तुम्हारे अंदर कोई भी गंदी बातें नहीं होगी। ये तुम्हें इस मनुष्य से, अच्छी संगति से अच्छा जीवन जीने को सीखने को मिलेगा। इसीलिए ये टॉपिक था आज का कि कैसे हम अच्छी जिंदगी को जी सकते। उसका कारण है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है। इसी वचन के अंदर तुम्हें लोग व्यभिचार करते मिलेंगे, इसी वचन के अंदर तुम्हें एक दूसरे के ऊपर लड़ते हुए मिलेंगे, लेकिन वहां तुम्हें पकड़ना होगा राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। जो राइट चीज है वो तुम्हें पकड़नी है, अपने आप को राइट बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, ताकि तुम अच्छे से परमेश्वर के साथ जिंदगी जी सको। और अगर तुम में ये मन आएगा, तुम स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे, निरोगी। रोग तुम्हारे खत्म हो जाएंगे इस ज्ञान से, ऐसी जिंदगी से। आप पकड़कर चलकर देख लेना। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आज मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें एक दो वचन और पढ़ाना चाहता हूं। मैं अफिसियों में जाना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ताकि यहां से मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ूं जिससे तुम परमेश्वर के वचन से ये सीख सको कि परमेश्वर का वचन कितना महान है, कितना ताकतवर है और कितना पावरफुल है हमारे लिए। कितनी जीवन की बातें हैं, अच्छा जीवन जीने की बातें, परमेश्वर की इच्छा में चलने की ये बातें हैं। 5:6 में लिखा, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। सुनो दे, देखो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। परमेश्वर कहता है व्यर्थ बातों से। एक चीज याद रख लो, तुम मीडिया में, सोशल मीडिया में, पूरी सोशल मीडिया के अंदर तुम्हें औरतें नजर आएंगी नंगी और गंदी बातें करते भी। कई बार हम अपना यूट्यूब खोलते खोलते हमारे सामने आ जाता है,
फेसबुक खोलते खोलते हम काट रहे होते उसको। ऐसी गंदी बातें, गंदी चीजें, औरतें भी हैं, बंदे भी हैं जो शैतान के गुलाम हैं, उनके लिए प्रेयर करो। यूट्यूब में बहुत कुछ है, फेसबुक में बहुत कुछ है, इंस्टाग्राम में बहुत कुछ है जिससे आप बिगड़ सकते हो। आप कहां रहते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन में यह लिखा था कि परमेश्वर ने कहा तुम्हें संसार से अलग किया है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हम लोग अलग किए हुए हैं संसार से। जो संसार कर रहा है, पत्थर की, इंसानों की, मूर्तियों की, मटेरियल की पूजा, हम वो नहीं करते। हमें समझ आ गई हमारा खुदा जिंदा है। जो वो कर रहे हैं चीजें, गलत चीजें करते हैं, हम वो नहीं करते। आपको समझ आया? हम अलग किए हुए लोग हैं। इसीलिए तुम्हें अपने बच्चों को भी संसार के बच्चों से अलग रखना होगा। उनकी परवरिश परमेश्वर के वचन से करनी होगी। तुम्हें खुद की परवरिश, अपनी परवरिश यहां से करनी होगी, सीखना होगा, वफादार बनना होगा, खरा बनना होगा। जब तुम होगे तो ये प्रभाव तुम्हारा अपने बच्चों पर भी होगा। आज एक गवाही सुन रहे थे हम लोग, एक छोटी सी बेटी, उसकी मां पास खड़ी थी, लेकिन बेटी गवाही दे रही थी, उसका भाई कितने नशे करता था, शराब, पता नहीं कितनी, सिगरेट, बीड़ी, पता नहीं भांग, कितने और नशे करता था, और दोस्तों के साथ रहता था, क्लेश करता था, झगड़े करता था, और इतना ये दुखी थे, उससे परेशान थे अपने भाई से वो बहन। लेकिन वो ना यहां की टीचिंग अच्छी पकड़ चुकी थी। ये बड़ा विषय था। वो डर नहीं रही थी, डाउट नहीं कर रही थी। चिंता, जैसे मन तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ऐसी चीजों से, लेकिन लगातार वचन सुन रही थी तो उसको उत्साह मिलता था, जिससे वो पॉजिटिव अंगीकार कर रही थी भाई के लिए कि वो नशा छोड़ चुका है, वो बदल चुका है। अगर उसको समझ, वो कहती मैंने खुदा के दास की शिक्षा से सीख लिया था कैसे विश्वास करना है, कैसे अंगीकार करना है, कैसे खुदा के साथ चलना है। अगर उसने सीखा ना होता तो कैसे विश्वास करती, और विश्वास ना करती तो कैसे काम प्रकट होता। तो ये बड़ा विषय था उसके लिए। हालेलुया। तो इसीलिए वो गवाही से हमें सीखने को मिल रहा था कि उसने अच्छे ज्ञान को, समझ को यहां से पकड़ा था। उसने यहां से लड़ना झगड़ना नहीं सीखा था, किसी का विरोध करना नहीं सीखा था। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी के विरोध में खड़ा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खुदा की इच्छा में चलाऊंगा। हालेलुया। कभी भी किसी दास के विरोध में कभी खड़ा नहीं करूंगा। अगर वक्त आया तो हम अपने संसार के जो विरोधी, उनके सामने तो जरूर खड़े होंगे, वो भी आत्मिक रूप में। हालेलुया। अगर संसार में विरोधी खड़े होते हैं तो वहां तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आत्मिक रूप में, वो आत्मिक रूप में कैसे खड़ा होना है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बातें आपको सीखना है। लेकिन यहां पर जो हम सीख रहे हैं, फिर से पढ़ते शेर, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण जब तुम्हें वो धोखा दे देगा व्यर्थ बातों से, तुम शरीर में चल जाओगे। तो जो ऐसा करेंगे उनके ऊपर परमेश्वर का, ऐसी बातों से, व्यर्थ बातों से लोगों को गुमराह करना, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। साथ में लिखा है, इसलिए तुम उनके सभागी ना हो, ऐसे लोगों के, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। मतलब अंधकार थे, बड़े खतरनाक शारीरिक जीवन में थे, हनेरे के जीवन में थे, जहां पाप, विरोध, झगड़ा, नशा, क्लेश, व्यभिचार, गंदी बातें, वो था हनेरे का जीवन, उसमें थे। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। अब तुम चानन हो। संसार तुम्हें देखे तुम कौन हो, तुम्हारे अच्छे गुणों से। जब तुम संसार में रहो, तुम्हें कहीं भी मौका मिल जाए बातें करने का, तो लोग जाने तुम अच्छे टीचर के सिखाए हुए लोग हो। तुम्हारे अच्छी, है ना, अनुशासनी बातों से, स्पिरिचुअल बातों से, अच्छे स्वभाव से सीखने को मिलेगा। तुम एक अच्छे अगुए के सीखे हुए लोग हो। हालेलुया। ये बात को सीख लो। और यहां पर वचन में लिखा, तुम प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो।
क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ते हैं, अफिसियों से तो पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट थस्सलुनीकियों से। यहां पर हम जाएंगे, एक वचन को सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। ये हमें मिलेगा चैप्टर 5। ये थोड़ा सा लंबा है वचन, ज्यादा भी नहीं लंबा है, लेकिन इसे जल्दी हम पढ़ देंगे 2-4 मिनट में, दो मिनट में। एक से पढ़ते हैं, लगातार 11 तक पढ़ते। क्या लिखा? पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हमको जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति के कारण बनो, जैसा तुम करते भी हो। हालेलुया। इस वचन से कितना तुम्हें समझ आया पता नहीं, कितना तुम्हारे अंदर पढ़ने के बाद बैठा। इसीलिए जब तुम घर जाते हो तो मीटिंग में जाकर वचन को 2-3 बार सुनो, अपने अंदर सेट करो, उन बातों को लिखो, प्रैक्टिकल करो, अपने जीवन में डालो। ये प्रभु के वचन, उसके मुंह के वचन है, तुम्हें जीवन से भर देंगे। हालेलुया। तुम्हें जीवन से भर देंगे ये वचन। ये वचन है एक तो यीशु मसीह के आने का, और दूसरा उद्धार कहीं हमारा खो ना जाए, हम उद्धार पाने से भटक ना जाए। तुम जानते हो यीशु मसीह ने उस समय यह भी टीचिंग दी थी कि 2 जाने चक्की पीस रहे होंगे, एक उठाया जाएगा एक रह जाएगा। 2 जाने खेत में होंगे, एक जना उठाया जाएगा एक जना रह जाएगा। ये दोनों बिलीवर हैं, एक वचन को पूरा करने वाला और एक वचन से बाहर चलने वाला। एक ज्योति, एक कहता तो है मैं प्रभु में हूं, लेकिन उसका जीवन अभी भी अंधकार में है, उसके जीवन में कोई परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग रह सकते हैं, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर का वचन ये बताया गया है कि लोग कहते होंगे कोई लोग कहते हैं सब कुछ कुशल से है और कोई भय नहीं, अचानक वो दिन आ जाएगा उनके ऊपर। जो दिन, जैसे चोर कब आता किसी को नहीं पता, ऐसे वो दिन आ जाएगा, यीशु मसीह के आने का दिन, आगमन का दिन, जब पूरी दुनिया में यीशु मसीह आ जाएगा, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। एक तो वो बात है। इसके बीच में जो वचन हमें समझाता है, वो समझाता है कि हम अब अंधकार में नहीं, अब हम ज्योति में, हम ज्योति की संतान है। अब हमारा जीवन चानन का है तो कैसा होना चाहिए ना, जैसे जो लोग मतवाले होते हैं, सोते रहते हैं, वो सावधान नहीं है। ये जो सावधान नहीं है, ये लोग यीशु मसीह से प्रेम करने वाले नहीं है। जितने लोग सावधान नहीं है, वो यीशु को प्यार नहीं कर रहे, वो यीशु की दी हुई कुर्बानी, यीशु का इतना पूरी तरह से दुख सहना, इतना खतरनाक मौत जो यीशु मसीह ने सहा हमारे लिए, उसकी वैल्यू उनके अंदर नहीं है। जो सावधान नहीं, जो अलर्ट नहीं, जो चौकस नहीं। इसीलिए
ये बातें हमारे लिखी है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मत वाले होते हैं वो रात को मत वाले होते हैं, पर हम जो दिन के विश्वास प्रेम की झिलम पैर कर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हमारी जो आत्मिक जिंदगी है उससे परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, तुम्हारी लड़ाई शैतान और अंधकार से। इसीलिए तुम आत्मिक हथियारों को बांध लो। ये जो तुम सुन रहे हो, सीख रहे हो, ये आत्मिक हथियार है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये आत्मिक हथियार है तो तुम जीतोगे और शैतान हारेगा। तुम जीतोगे और हालात टूटेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम बुराई करेंगे और एक टाइम में मेरी जिंदगी में कोई हालात नहीं, अगर हम बुरी जिंदगी जिएंगे, बुरा करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब खतरनाक हालातों में फंस जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं आपके लिए। यहां पर परमेश्वर के वचन में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी। एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। आज हमारी जिंदगी अगर स्पिरिचुअल है, उसकी इच्छा में चलने वाली है, अगर तुम बेस्ट जिंदगी जीना चाहते हो तो वचन को समझना होगा और वचन को अपने मन में रखना होगा, क्योंकि ये बहुत महान परमेश्वर का वचन है जो मनुष्यों को जीवन देगा। ये पवित्र वचन, महान वचन है खुदा का। हालेलुया। 12 से पढ़ते हैं, क्या लिखा? हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो, इज्जत करो और उसके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कार्यों को ढांढस दो, जो डरपोक है उन्हें ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। आत्मा को ना बजाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। ये बातें हैं वो पवित्र, सच्ची, जो तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने में मदद करेगी। तुम्हें पकड़ना होगा, तुम्हें अपना फोकस जीवन दाता पर बनाना होगा, क्योंकि इधर उधर से बहुत कुछ आएगा। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा करना था तो उसको एक दर्शन दिया। शैतान ने उस दर्शन को पूरा नहीं करना चाहता था, उसके भाइयों को उसके विरोध में किया। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक थे, उनके मन अच्छे नहीं थे, इसलिए शैतान काम कर सकता था। फिर बड़ा कुछ हुआ उसके साथ। इवन के शैतान उसे व्यभिचार में भी फंसाना चाहता था, लेकिन वो सब बातों में खरा और पवित्र रहा। एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा और राजा भी उसके सामने कुछ नहीं था। ये तब हुआ जब वो परमेश्वर को देखकर चला। ये जो ज्ञान मैं आज आपको देख रहा हूं, इधर उधर से बातें आएंगी, ताकि जो भविष्यवाणी मैंने इस साल की थी कि ये मिनिस्ट्री डबल होगी, शैतान कभी नहीं चाहता ये मिनिस्ट्री डबल हो। मिनिस्ट्री डबल होने का मतलब आपकी जिंदगी प्रफुल्लित होना। शैतान कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें खड़ा करेगा जिससे तुम्हारा मन खराब हो, तुम्हें ऐसा लगे जैसे, क्योंकि शैतान भी अपनी बातों का प्रभाव दुनिया पर डालना चाहता है, गंदी बातों का, बुरी बातों का। इसीलिए ये सब बातें तुम्हें सीख कर चलना होगा। अगर तुम इन्हें पकड़ोगे, अगर तुम परमेश्वर के वचनों में रहोगे, क्योंकि जितना तुम परमेश्वर के वचन में रहोगे, ध्यान दोगे, संगति में बराबर आते रहोगे, तो तुम वैसा बनते जाओगे। जैसे अभी हम एक गवाही सुन रहे थे गांव की, मक्खन विंडी था मे बी गांव। वहां एक भाई, एक वो तो रोज शराब की पीता था,
20 साल से जब वो चर्च में आए, वो बीमार भी रहता था, परेशान भी रहता था, क्लेश झगड़ा खाता था, रोटी नहीं खाता था, कई चीजें करता था। जब उसके घर वालों को ज्ञान समझ आया, विश्वास करने लगे, फिर प्रेयर करवाई, उस पर प्रेयर का असर हुआ, वो विश्वास में बने रहे, फिर उसकी शराब छूट गई, उसकी जिंदगी से गंदी आदत छूट गई। कैसे हुआ? ये बनने से हुआ, परमेश्वर के साथ चलने से हुआ। अगर आज तुम एक राजस्थान से गवाही सुन रहे थे कि एक बहन को 3 साल से कभी थोड़ा ठीक हो जाती थी, कभी सांकलों से बांध कर रखना पड़ता था, वो मेंटल हो गई थी। लेकिन याद रखना, जब वो इधर उधर बना भटके, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर का ज्ञान सुना, परमेश्वर की समझ आई, परमेश्वर के साथ चलना कैसे, परमेश्वर के साथ अंदर वाला सही मन जब बना, वो सही मन परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है, जब सही डायरेक्शन में आ जाता है, सही अगुए के द्वारा। हालेलुया। जब आपके पास सही अगुआ होगा तो आप एक सही डायरेक्शन में होंगे। अगर आपका सही अगुआ होगा, आपके बच्चे आप लोगों के सामने प्रकट होंगे, आप लोग संसार के भी कहेंगे वाह, कहां से इन्होंने सीखा है, वाह कैसे बच्चे हैं, क्या बात है, ऐसे बोलेंगे। आपके बच्चों के लिए भी ऐसे बोलेंगे, इनमें कितने मैनर्स हैं, कितने इनके अंदर जो आत्मिक गुण, अच्छे गुण, इंसानियत के गुण, इनका स्वभाव कितना अच्छा है। हालेलुया। यहां से तुम सीखोगे, यहां से तुम्हारे ये बच्चे बनेंगे। तुम्हें एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी, हालेलुया, कहो बताओ,